अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के जावा वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। आज हम जो नेक्स्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है इंटरफेसेस के ऊपर। एक बात ये है कि जब आप ऊप कंसेप्ट पढ़ रहे होते हैं उस वक्त आप ये सारी चीज़ें जो है स्कैटर्ड पॉइंट ऑफ व्यू में समझते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में। जैसे कि इनकैप्सुलेशन क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, इनहेरिटेंस। जब प्रैक्टिकली आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तब आपको ये सारी चीज़ें और उन सब चीज़ों को आप इकट्ठा करके एक चीज़ फॉर्म करते हैं, तब आप उनकी अहमियत समझते हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उससे ही सारे कंसेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन अभी हम लर्न कर रहे हैं तो वन बाय वन हमें ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। हमें ये देखना होगा कि इंटरफेस क्या है। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इंटरफेसेस। नेक्स्ट हम समझेंगे कि हाउ टू यूज़ इंटरफेसेस, एक्सटेंडिंग इंटरफेसेस एंड इज़ अ रिलेशनशिप। सबसे पहले तो इंटरफेस को समझें। एन इंटरफेस इन अ जावा इज़ अ कंट्रैक्ट दैट लेज डाउन रूल्स टू फॉलोड बाय द टाइप विच इम्प्लीमेंट। बेसिकली इंटरफेस आपके रूल्स बनाने के काम आता है, जिसके तहत आप बाकी जितनी भी आपकी टाइप्स होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। वो कैसे? Consider a new employee who join an organization to work with them. Usually sign a contract which states that he shall well be abide by the rules laid down by the organization and comply with the guidelines. आप एक नौकरी करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे कुछ इंतज़ामिया आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि जी आप चोरी नहीं करेंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे, वक्त पे आएंगे, इस तरह के बहुत सारे रूल्स आपको डिफाइन करते हैं। इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड टू हमें इसके अंदर भी चाहिए। अ कंट्रैक्ट कैन बी डिफाइंड फॉर क्लासेस सच दैट वंस दे एक्सेप्ट द कंट्रैक्ट दे विल अबाइड बाय इट। सच अ कंट्रैक्ट इज़ एन इंटरफेस। कि किस तरीके से आप एक क्लास के ज़रिए कनेक्ट होंगे और वो जब आप एक दफ़ा क्लास के अंदर चले जाते हैं तो कौन से रूल्स आप इसको फॉलो कर सकते हैं और कौन से रूल्स आप इसको फॉलो नहीं कर सकते। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि C++ वो वाहद लैंग्वेज थी, और मतलब वाहद लैंग्वेज तो नहीं लेकिन लैंग्वेज थी जिसके अंदर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते थे। मल्टी इनहेरिटेंस के वक्त में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कशन की कि वो जो आप अपने पेरेंट्स से गेट कर लेते हैं। जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट नहीं था। क्यों? कि जितनी ज़्यादा आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस होगी उतनी आपकी सिक्योरिटी वीकन होती जाएगी। जावा ज़ोर देता है कि एक सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर इनेबल किया जाता है इस सूरत के अंदर। लेकिन सिनेरियोज ऐसे भी हैं कि जहां हमें मोर देन वन क्लासेस से डाटे को इनहेरिट करवाना होता है, तो फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंटरफेसेस। तो जावा के अंदर अगर आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस करनी है तो प्रोवाइड अ वर्क इंटरफेसेस प्रोवाइड अ वर्क अराउंड बाय फॉलोइंग क्लासेस टू इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेसेस इन एडिशन टू इनहेरिट अ क्लास। इसी तरह से अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। एन इंटरफेस इन जावा इज डिफाइंड एज अ रेफरेंस टाइप एंड इज similar to a class except that it has only final and static variables. एब्स्ट्रैक्ट मेथड सिग्नेचर, जिस हमने लास्ट टाइम पे आपसे बात की थी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप डेफिनेशन करते हैं, आप उसका ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं कर सकते। एन इंटरफेस कैन नॉट बी इंस्टेंटिएटेड। सिमिलरली इंटरफेस भी जो है उसका कोई आप इंस्टेंस नहीं बना सकते। इसको इस तरह समझें, आप एक बैंक में जाते हैं, बैंक के अंदर कैशियर वाला डिपार्टमेंट बना हुआ है, तो आपको पता चल जाता है ना कि एक महफूज इमारत है, कुछ डिज़ाइन किया होगा। ऐसे तो नहीं होगा ना कि किसी बैंक में एक जहाँ पे एक मेज़ कुर्सी रख के एक कैशियर बैठा होगा और आप उसको पैसे पकड़ा रहे होंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको कैसे पता चलता है ये बंदा कैशियर है? अगर नेम प्लेट में एक बाहर एक कुर्सी के ऊपर बैठ जाऊं और एक नेम प्लेट लगा लूं यहाँ कैशियर की, तो आप पैसे जमा करा देंगे? चले मैं कहता हूँ बैंक है,
अब बैंक के अंदर बैंक के एम्प्लाइज़ कहते हैं जी ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਅਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਦੀ ਔਰ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਓਗੇ? नहीं, बैंक के अंदर भी बैठा हो, बैंक के अंदर बैठा है और एक कुर्सी डाल के उसने वहाँ पे टेबल रखी हुई है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कैशियर, आप उसको पैसे जमा कराएंगे? ऐसा नहीं होता। बैंक के कैशियर के लिए हमेशा एक थोड़ी सी आप देखते हैं कि उसकी महफूज बिल्डिंग बनी हुई है, मतलब एक कमरा सा बनाया हुआ है, जंगला सा बनाया होगा, एक सेपरेट एरिया, रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा, समझ आ रहे हैं आप? उसको शीशे के अंदर से आप पैसे पकड़ा रहे होते हैं, वो ठप्पा लगा के कोई दे रहा है, समझ रहे हैं मेरी बात को? एक इंटरफेस बना होता है, ये जो एक शीशे की हमारा या आप जंगला या जो भी आप एक जिससे कैशियर जो अंदर एक महफूज जगह पे बैठे होते हैं वो इंटरफेस बना के दिया गया। इवन के बैंक के बाकी एम्प्लॉइज़ भी नॉट अलाउड टू सिट देयर, और बैंक में कोई और बंदा पैसे वसूल करने का मजाज भी नहीं होता। मेरी बात को आप फॉलो कर रहे हैं? इवन के ब्रांच मैनेजर भी अलाउड नहीं है कि वो पैसा वसूल करे। बैंक में सिर्फ़ और सिर्फ कैशियर जो है वो पैसा वसूल कर सकता है, और कैशियर की अथॉरिटी ये है कि वो एक ख़ास कैबिन में बैठा हो। तो ये जो ख़ास कैबिन में बैठना है ये इंटरफेस है। और एक आप ख़ुद सोचें कि एक बैंक के अंदर दो इंटरफेसेस, यानी एक इंटरफेस बैंक की तरफ से लीगल बनाया गया है और एक आप अपना बना के बैठ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इंस्टेंटिएट नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि एक नया इंस्टेंस बना लो जैसे जितना दिल करता है पैसे पड़ी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इंस्टेंटिएट नहीं हो सकता। आपने एक इंटरफेस बनाया जिसके थ्रू आप अपने डेटाबेस में डेली वैल्यूज़ डालेंगे या कोई काम परफॉर्म करेंगे, तो वो इस इंटरफेस को आप चेंज बार बार नहीं कर सकते, इंस्टेंटिएट नहीं कर सकते। An interface can be not be instantiated, it can be implemented by other classes, उसको दूसरी क्लासेस इम्प्लीमेंट करती हैं, या और बाई अदर इंटरफेसेस के ज़रिए वो एक्सटेंड होता है। एक्सटेंड से मुराद होता है कि आपने पहले 2 कैशियर बिठाए थे, अब 3 कैशियर बिठाने हैं, ज़ाहिर काउंटर नहीं बना हुआ, तो आप पहले वाला तोड़ के नया बना के उसको भी उसी एरिया में शामिल करते हैं। दे कैन नॉट बी चेंज्ड बाई द इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस, लेकिन अदरवाइज़ एक बात और भी समझ लें कि क्लास उसको यूज़ तो कर सकती है लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकती। समझ रहे मेरी बात को? इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि अगर आप कैशियर की मिसाल को लें तो वो बीच में आने वाले लोगों को तो चेंज कर सकता है भाई, एम्प्लॉइज़ चेंज हो सकते हैं ना, हैं तो क्लासेस, लेकिन वो जो उन्होंने सेक्शन बनाया हुआ है बैंक ने एक बगैर मंजूरी के, वो नहीं आप उसको कर सकते। समझ रहे? A class that implement interface is required to provide implementation for all the methods of the interface और should be declared abstract। या तो आप उसको करें और या आप उसको शुरू में ही एब्स्ट्रैक्ट कर दें ताकि वो एक डिज़ाइन हो, एक कंसेप्चुअल हो। If an interface has 4 methods and a class implementation only 3 methods, then the class must be declared as abstract। वो कहता है अगर एक इंटरफेस है जिसके अंदर 4 हैं और एक क्लास जो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है 3 मेथड्स हैं, तो वो जो क्लास है उसको आपको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना होगा। अब जैसे यहाँ पे सिंटैक्स आपको दिया जा रहा है, एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? क्या होता है एक्सेस स्पेसिफायर? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इसको एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं। बोलते क्यों नहीं? इंटरफेस आपने लफ्ज़ क्या लिखना है? इंटरफेस। जिस तरह आप पहले क्लास का लफ्ज़ लिखते थे कीवर्ड के तौर पे, यहाँ पे इंटरफेस भी एक कीवर्ड है। आगे फिर आपने इंटरफेस का नाम देना है और जो भी आपने इसको बनाना है। जैसे देखें इंटरफेस नंबर्स, फाइनल इंटीजर मैक्सिमम 3, पब्लिक वाइड प्रिंट नाम्स। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन दी जा रही हैं। प्रिंट नाम जो है उसको हमने उसको उसके अंदर क्या है वो नहीं हमने बताना, इसको इम्प्लीमेंटेशन करेगी क्लास। और ये जो फाइनल इंटीजर मैक्सिमम है ये भी एक आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन का मेथड है।
उसको प्रिंट नम को कहाँ इम्प्लीमेंट करेगा? आपका क्लास इम्प्लीमेंट करेगी। क्लास इंटीजर नाम इम्प्लीमेंट नंबर्स। क्लास पहले दिया आपने, फिर क्लास का नाम दिया, और फिर कहा कि जी इसको इम्प्लीमेंट कहाँ करना है? नंबर से। और नंबर्स क्या है? वो आपने ऊपर एक क्लास बना दी, इंटरफेस बना दिया, सॉरी मिक्स नहीं करना, इंटरफेस नंबर्स। इसमें हमने वेरिएबल भी दे दिया, डिक्लेयर कर दिया, और साथ में उसका फंक्शन की डिक्लेरेशन भी दे दी। मेथड इज़ फंक्शन ना, हमने इंटरफेस के अंदर बताया कि ये दो काम करेगा। लेकिन यहाँ पे जो प्रिंट नम्स हैं ये कोई काम नहीं परफॉर्म कर रहा, ये सिर्फ बताया कि ये काम करेगा। जैसे बैंक के अंदर एक कैशियर है जिसके साथ डेजिग्नेशन लग जाएगी कैशियर की, अब वो कैशियर क्या काम करता है? तो एक क्लास होगी कैशियर की जिसके ऊपर उसकी ड्यूटीज़ होंगी कि ये पैसे रिसीव करेगा, स्टैंप लगाएगा, फिर अकाउंट में दर्ज करेगा, समझ रहे? और इसी तरह से पैसे देगा भी, गिन के देगा। अगर उसने किसी को ज़्यादा पैसे दे दिए तो उसकी तनख्वाह में से कटेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कोई जाली नोट रिसीव कर लेता है तो ये उसकी ज़िम्मेदारी है, वो अपनी जेब से भरेगा। ये सारी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे ना, वो इम्प्लीमेंट करेगा आपका कैशियर की क्लास। यहाँ पे बात हो रही है कि कैश डिपार्टमेंट की, कि कैश इंटरफेस कैसे होगा, उसके अंदर बता दिया हमने कि ये चीज़ होगी। अब वो जो क्लास इम्प्लीमेंट कर रही है वो नंबर्स को एक्सप्लेन करेगी। अब यहाँ पे दिया हुआ है जी कि i इज़ इक्वल टू 0 मैक्सिमम नम, और ये मैक्सिमम नम कहाँ से आएंगे बताएंगे? यहाँ से अगर मैंने एक डिसाइड कर लिया, रूल है ना, पहले दिन से बात हो रही है कि इंटरफेस का काम है रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करना। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बैंक है, उसके अंदर उन्होंने अलाउ किया हुआ है कि सिर्फ 2 कैशियर होंगे, तो एक तीसरा कैशियर बाहर बैठ के पैसे वसूल नहीं करना शुरू कर देगा। समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? इसलिए उस कैश डिपार्टमेंट के अंदर वो जो मोहरें होती हैं वो बड़ी स्पेशल मोहरें होती हैं, और वो भी पैसे के बराबर होती हैं। समझ रहे हैं? ये नहीं है कि बैंक वाले ने क्या अच्छा चलो बाहर भेज दो तो एक नवी मोहर बना के ले आओ, तो जेल साजी चंदर हो जाओगे। जोड़ा वो मोहर भी बनाएगा वो भी जेल साजी चंदर होएगा। बड़ी स्पेशल मोहर्स होती हैं। जब आप मोहर बनाने वालों के पास जाते हैं तो वो अगले कहते हैं जी लेटर लेके आए, हैड पैड पे लेके आए, यहाँ पे करें। समझ रहे मेरी बात को? उन्हें नाल दा बैंक है भी मेट्रो, उन्होंने एक लेटर हैड पैड कढ़न तो वो कहणगे जाओ एक ऐसी तरह मोहर बना के ले आओ, तो वो जिम्मेदार है इस चीज़ के कि जब बैंक ने कहा ही ये हुआ है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन में कि आपकी 2 से ज़्यादा मोहरें नहीं हो सकती, तो तीसरी मोहर कैसे बन गई? 2 चाबियों से ज़्यादा नहीं चाबियाँ हो सकती, तो तीसरी चाबी कैसे बन गई? हालांकि चाबी बनवाना कोई इतना मुश्किल था। अगर लॉकर्स भी उनके हों तो तोड़े जाते हैं, तब भी तो यहीं लोकल ही को बुलाया जाता है ना, अमेरिका से तो नहीं आता कोई। लेकिन उसके लिए कानूनी कार्रवाई सारी पूरी करनी पड़ती है। मेरी आप बात को समझ रहे हैं? जैसे एक आदमी है, लेट्स सपोज वो डेथ हो गई उसकी, वो डेड हो गया, अब उसके अकाउंट को तो नहीं यूज़ किया जा सकता। अब आप कहें कि जी मैं तो उसका बेटा वहाँ या मैं उसकी बीवी है या कोई और आ जाए तो रोना पीटना शुरू कर देगा जिस ते भुखे मर गए, साढ़े अकाउंट चो पैसे ने, तुम सानू पैसे नहीं देंगे पे, दे देने चाहिए उनको। किस तरह देने चाहिए? क्या कार्रवाई होती है उसकी? डेथ सर्टिफिकेट आया, वो अदालत में जाएंगे, अदालत ये तय करेगी कि इसके कितने वर्सा थे, फिर इस्लामी लिहाज से जितना जितना सबका हिस्सा है वो डिनोट किया जाएगा, या फिर सारे मिल के एक अपनी माँ को या किसी को नॉमिनेट करें। आप वसीयत लिखें तो भी आपको शायद ये नहीं पता कि इस्लामी कवानीन के तहत वसीयत नहीं होती। हाँ जी, तो उसका तरीक़ाकार है, एक इंटरफेस बना हुआ है। आप अदालत में जाएंगे, अदालत आपके सारे रिश्तेदार जितने भी हैं उन सब की वर्सा की लिस्ट आएगी, वो फिर अदालत एक हुक्मनामा जारी करेगी और फिर बैंक में आएगा, बैंक वाले उस अकाउंट में से पैसे डिडक्ट करेंगे। यानी ये जो सारा काम मेथडोलॉजी हो रहा है ये एक इंटरफेस है। अगर आपको कोई बंदा मारता है पीटता है तो
तो आप वो क्या करते हैं, उसको उसी वक्त मार पीट देते हैं। तो फिर आपने इंटरफेस नहीं बनाया। अगर आपको कोई मारता है या आप करते हैं तो आप थाने में जाते हैं, उसकी कंप्लेंट करते हैं। आप बीमार होते हैं, आप हॉस्पिटल में जाते हैं। ये जो जितने मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये इंटरफेसेस बने हुए हैं। अगर आपने कराची जाना है या बाहर के, फॉर एग्जांपल आपने कराची जाना है तो आप रेल के ज़रिए जाना चाहते हैं तो आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे। प्रोसीजर और चीज़ होती है। प्रोसीजर तो फिर मेथड्स में आ गया ना कि आप टिकट लेंगे, सारा चीज़ करेंगे। अब ये तो नहीं ना कि आपके घर के बाहर आकर रेलवे स्टेशन रेलगाड़ी रुकेगी। एक इंटरफेस बनाया होगा ना जहाँ से आपने जाना है। मेट्रो है तो उसके लिए उन्होंने एक इंटरफेसेस बनाए हैं कि यहाँ पे स्टॉप होगा। हवाई अड्डा जो है वो बेसिकली एक इंटरफेस है। बात को समझ रहे कि नहीं? तो वो उस इंटरफेस के ऊपर जाके ही आप वो काम परफॉर्म कर सकते हैं। जो काम है वो ये नहीं है कि आप रेलवे के ज़रिए जा रहे हैं तो आप वहाँ पे अपने मुल्क में फिरना है। आप पाकिस्तानी शहरी हैं तो यू डोंट नीड अ पासपोर्ट, यू डोंट जस्ट नीड NIC कार्ड रखिए अपनी जेब में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जाफरी तुम्हारे पास पासपोर्ट है और तुम एयरपोर्ट पहुँचो कि मेरे पासपोर्ट है तो मैंने बाहर जान दो। उसके लिए एक आपको इंटरफेस होगा। वो जो एक वीज़ा की मोहर है वो इंटरफेस है। हाँ, बस वही समझा रहा हूँ। वो आप इंतज़ार कर रहे हैं उस इंटरफेस का, ऐसा वीज़ा, ठीक है। तो ईरान भी ऐसे तो नहीं ना जाएंगे किसी। तो वही देखें, वो हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। वो जो ऊपर हमने इंटरफेस बनाया कि भाई जिसके पास ये वीज़े की वीज़ा है कि पासपोर्ट एक्सपायर तो नहीं हुआ, कितनी देर के लिए इसको वीज़ा दिया जा रहा है, इसके सारे बायोडाटा वो इंटरफेस में बनाती है। अब वो आपकी बाकी जो पासपोर्ट की डिटेल्स हैं वो सारी चीज़ें नीचे फंक्शन में बन रही हैं। अब इसके अंदर क्या जी, नंबर्स प्रिंट करें और वो उसने बता दिया। फिर इस तरह से फ्लोट नाम, इम्प्लीमेंट नंबर्स। अब ये एक फ्लोट नंबर है और ये एक इंटीजर नंबर्स है, लेकिन इम्प्लीमेंट किसको कर रहा है? नंबर्स को। इसके अंदर भी प्रिंट नम्स बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से डिस्प्ले नम्स है। अब डिस्प्ले नम क्या कर रहा है? आप देखें, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट किसका बनाया जा रहा है? ज़रा गौर कीजिए, इंटीजर नम का। हम उसका नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे, हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। अगर आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है तो ये देखें, मैं एक प्रोग्राम के अंदर जाके इसको बनाते। हम यहाँ पे एक प्रोग्राम नया बनाते हैं, न्यू क्लास। यहाँ पे इंटरफेस एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए कि मैं एक इंटरफेस, ये रिजर्व वर्ड है, नंबर्स, इंटरफेस इज ओके। अब इसमें देखें, अगर मैं इंटीजर मैक्स नंबर इज इक्वल टू 3 करता हूँ, आप देखें कि ये मैक्स नंबर्स हैं 3। और दूसरा मुझे डिक्लेयर करना है पब्लिक वाइड प्रिंट नम्स। यहाँ पे भी सिर्फ डिक्लेरेशन है। अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, इंटरफेस नंबर्स है, नंबर्स, कहता कैन नॉट इंस्टेंटिएट द टाइप नंबर्स। वो इंस्टेंटिएट ही नहीं हो सकता। उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना, इंस्टेंस बनाना, इंस्टेंटिएट का मतलब वजूद में आना। जब वो मेमोरी के अंदर जगह घेरता है तो वो इंस्टेंटिएट हो जाता है। जैसे एक बच्चा दुनिया में जब तक नहीं आएगा वो नया बच्चा नहीं कहलाएगा, इंस्टेंट नहीं होगा। तो नया के लिए हमें न्यू कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं।
अगर अल्लाह माफ़ करे उसकी माँ के पेट में ही वो उसकी डेथ हो जाती तो वो बच्चा एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, तो वो बच्चा उसी वक्त एग्जिस्ट होगा जब वो दुनिया में पैर रखेगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये समझाने के लिए था। आपके ये फंक्शन बने हुए हैं, देखें कि हमने उसमें दिया होता तो वाइड प्रिंट्स की वजह से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, और नीचे जब हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे प्रिंट नाम्स तो वो ऑटोमेटिकली उसकी सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन दे देंगे। तो दिस इज़ द प्रोग्राम जो आप इम्प्लीमेंट करेंगे। Interfaces can be extended. In Java, simple class can extend another class, which is turn extended a third class and so on. This concept known as inheritance. वो हमें पता है कि एक क्लास जैसे आपका दादा दादे से वालिद से आपसे आपके बच्चे, तो एक क्लास दूसरे से इनहेरिट हो सकती है, दूसरी क्लास तीसरे से इनहेरिट हो सकती है, सो फॉर दैट। एन इंटरफेस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जैसे हमने बात की कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन रखे जाते हैं। Hence an interface can also extend another interface just like a class extender. आप जिस तरह से पहले करते हैं आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन इस पर मज़े की बात ये, अगर आप गौर करें, इंटरफेस गेम एक्सटेंड्स प्लेयर एंड कॉमा डाल के एनीवे। इंटरफेस में आप एक ही देते हो, इनहेरिटेंस में सिर्फ आप एक ही देते हैं, लेकिन इसमें आपने जितनों के साथ भी आपने एक्सटेंड करना है आप उसके साथ एक्सटेंड कर सकते हैं। और द लास्ट वन इज़ द रिलेशनशिप। अब वो क्या है? इट इज़ अ कंसेप्ट बेस्ड ऑन क्लास इनहेरिटेंस और इंटरफेस इम्प्लीमेंटेशन, एंड इज़ द रिलेशनशिप एक्सप्रेस क्लास हायरार्की इन केस ऑफ क्लास इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ क्लास फरारी एक्सटेंड द क्लास कार, लेट्स सपोज आप इसको इज़ द रिलेशनशिप समझें कि अगर एक फरारी कार है तो वो किससे बिलोंग करती है? कार से बिलोंग करती है, ठीक है। देन द स्टेटमेंट फरारी इज़ अ कार इज़ ट्रू। Am I right or wrong? Jaffrey is a human being. Right. If the class car itself extend other class vehicle, then the relationship where Ferrari is a vehicle is also true. If Ferrari is a car और car is a vehicle, तो Ferrari is a vehicle हो सकता है या नहीं हो सकता? Jaffrey is a man और मैन इज़ ह्यूमन, तो जाफरी इज़ ह्यूमन। इक्वल नहीं है। अब एक दूसरी चीज़ से रेफरेंस है, दूसरी तीसरी से रेफरेंस। एक क्लास है जो ये कहती है कि जाफरी इज़ अ मैन, एक और क्लास है जो आपको कहती है कि मैन जो होगा वो क्या होगा? ह्यूमन होगा। तो फिर जाफरी इज़ अ ह्यूमन हो सकता है। वो जो रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान डेवलप हो रहा है, दो क्लासेस के दरमियान, दैट वाज नोन एज अ इज़ द रिलेशनशिप। ठीक है, ओके। तो ये देखें, इज अ कार इज अ व्हीकल, तो व्हीकल और कार का एक रिलेशनशिप, तो कार का और फरारी का रिलेशनशिप, तो क्या व्हीकल और इनका दरमियान भी रिलेशनशिप